इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। भटकने तेरी मिट जाएंगी, अब भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे। भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे। परेशानियां तेरी मिट जाएंगी, परेशानियां तेरी मिट जाएंगी, तू परेशान होना छोड़ दे। भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे। परेशानी तेरी मिट जाएंगी, तू परेशान होना छोड़ दे। और उलझनों, भटकनों, परेशानियों से मुक्त होना है तो तू देवशास्त्र गुरु से अपना नाता जोड़ ले। तू देवशास्त्र गुरु से अपना नाता जोड़ ले। महानुभाव, उलझन जिंदगी में सबको है। कोई सुलझ के भी उलझ रहा है और कोई उलझ के सुलझना नहीं चाह रहा है। भटकने सबको है, कोई भटक कर भी भटकना नहीं छोड़ रहा और कोई जबरदस्ती भटकना चाह रहा है। परेशानी हर इंसान को है, लेकिन परेशानी से दूर होना कोई नहीं चाहता। भटकता क्या है, भटकाव संसार में क्यों है? जिस तरह से आप मंदिर जी में आते हो, यहां पर स्वाध्याय हो रहा है, गुरु की वाणी सुनने को मिल रही है, भगवान का अभिषेक हो रहा है, आहार चल रहा है, और उस समय आपके मन में उनको देखकर यह भाव क्यों नहीं आता कि मैं भी आहार दे दूं, मैं भी अभिषेक कर लूं, मैं भी पूजन कर लूं? लेकिन जब आप घर से ऑफिस के लिए, बच्चे के स्कूल के लिए, खरीदारी के लिए चलते हो और दुकान पर रास्ते में कपड़े बिक रहे होते हैं, तो मन में भाव जरूर आता है कि मैं भी कपड़ा खरीद लूं। जब आपका मन का भाव लक्ष्य से भटकने के बाद कुर्तियों पर जा सकता है, तो आपके मन के भाव जिनागम में क्यों नहीं लग रहे, जिन धर्म में क्यों नहीं लग रहे? कहते हैं इंसान को हमेशा क्रोध करने से बचना चाहिए। कहा गया है कि जितना इंसान 10 मिनट क्रोध करता है, 10 घंटे जितना शरीर से श्रम करता है, जितनी उसकी एनर्जी बेस्ट नहीं होती, उसकी मात्र 10 मिनट के क्रोध करने से एनर्जी बेस्ट हो जाती है। विचार करिए, हमने अपने जीवन में कितने घंटों का श्रम करके क्रोध को उत्पन्न कर लिया और कितना खो दिया अपने शरीर की क्षमता। आज क्रोध हर व्यक्ति के पास में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्षमा कितने लोगों के पास में है, ये सबसे बड़ी बात है। पैसे हर किसी के जेब में हैं, पैसे हर किसी के जेब में हैं। उन पैसों से हर व्यक्ति बाजार में सामान खरीदता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनके जेब में पैसे हैं उनसे वह भगवान का अभिषेक, मुनियों के आहार के लिए सामग्री लेकर आता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब आप अपने बच्चे के लिए स्टेशनरी खरीदने जाते हो, उस समय यदि आपके मन में विकल्प आ जाए कि हमारे नगर में त्यागी वृत्ति हैं, उनके लिए भी मैं एक डायरी और पेन लेकर चल दूं, तो समझ लेना कि परमात्मा ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की। आज जब आप बाजार में जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, राशन खरीदने जाते हो, उस समय यदि आपके मन में संकल्प आ जाए कि मैं 10 किलो सब्जी घर के लिए ले रहा हूं, उसमें से 100 ग्राम सब्जी भी मैं मंदिर में आहार में पहुंचा दूं, तो समझ के चलना कि परमात्मा ने तुम्हारे अंदर इंसानियत पैदा करी है। हर व्यक्ति ये सोचे, लेकिन यहां बैठे इतने सारे लोग यदि 100-100 ग्राम लेकर आएंगे तो हम लोग कितना ले पाएंगे? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है।
नहीं तो कल से क्या करेगा, हर आदमी 100 ग्राम लेके पहुंच गया, हर आदमी 100 ग्राम लेके पहुंच गया। बोले महाराज जी आपने तो कहा था। अरे भाई मैं भाव की बात कर रहा हूं कि आपके अंतरंग के भाव, आपके अंतरंग की व्यवस्था, मन में विकल्प तो आए, मन में संकल्प तो आए, तो समझ के चलना कि कहीं ना कहीं इंसानियत चल रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि हम भटक क्यों रहे हैं, हम लटक क्यों रहे हैं, हम उलझ क्यों रहे हैं, क्योंकि परेशानियों ने हमको नहीं घेरा है, हम खुद हैरान हैं, हम परेशान हैं। हमारी परेशानी का कारण कोई दूसरा नहीं, हमारी परेशानी का कारण हमारे अंतरंग के परिणाम हैं। और जिसके अंतरंग के परिणाम गलत हैं, विकृत हैं, वही इस दुनिया में परेशान हो रहा है। एक व्यक्ति मंदिर में आता है और कहता महाराज जी इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि सारी दुनिया की थकान मिट जाती है। एक व्यक्ति जिनवानी का श्रवण करता है तो उसको इतनी मन की प्रसन्नता होती है कि सारे संकल्प विकल्प समाप्त होते हैं। एक व्यक्ति गुरु दर्शन को आता है तो उसको इतने आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है मानो पूछो मत। और एक व्यक्ति जो 24 घंटे में से ज्यादा समय मंदिर में बिताता है, उसको जीवन में शांति ही नहीं मिल पा रही। उसका कारण क्या? तो उसका कारण है इंसान की अपने मन की समस्याएं। वह सिर्फ यहां बैठा बैठा यही देख रहा है, अरे चावल में बादाम नहीं है, आहार में ऐसा पहन के आ गया, अभिषेक में सिर नहीं ढका है। अरे भाई आप मंदिर में पुजारी बनकर आए हो, गुरु के भक्त बनकर आए हो, दर्शनार्थी बन के आए हो कि आप निरीक्षक बनकर आए हो? आप क्या करने आए हो? आप यहां प्रभु की भक्ति करिए और आपको लगता है तो उसको बाद में बाहर जाकर समझाइए कि भाई साहब ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। वह व्यक्ति आपकी बात को मानेगा। अरे आज मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपके घर का बच्चा, आप उससे कहते हो कि यहां पर बैठ जाओ, तो बच्चा क्या जवाब देता है? आप सब तो धर्मात्मा है। यदि आप अपने घर में अपने बच्चे से कहते हो कि यहां पर बैठ जाओ, तो यह बोलता है क्यों बैठ जाऊं? और यहां तुम मंदिर में, सभा में, महफिल में, समाज में आकर अपना रौब दिखाना चाह रहे हो। बात होती है कि कुवत कम और गुस्सा ज्यादा, कुवत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण पिट जाने की कि हिम्मत तो है नहीं और क्रोध करे जा रहा है, तो क्या होगा? झगड़ा होगा, मारपीट होगी। अरे आप अपना कार्य करिए, आप अपना धर्म करिए। मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी जब आप प्रवचन दे रहे थे तो मेरे सामने वाला आदमी और मेरे पीछे वाला आदमी मोबाइल में लगा हुआ था। मैंने कहा नहीं। अरे बोले महाराज जी मैं समझ गया आपका जानने वाला है इसलिए आप उसके बोल रहे नहीं। मैंने कहा भाई साहब वो तो मोबाइल में लगा था कि आप मेरा प्रवचन सुन रहे थे कि उसका मोबाइल दिख रहे थे? आप मेरा प्रवचन सुन रहे थे कि मोबाइल देख रहे थे? बोले वो जो आहार में आया तो वो ऐसा कर रहा था। अरे भाई तो मुझे आहार दे रहे थे कि उसको देख रहे थे? आप जो कार्य करने के लिए आए वो करिए, आपकी नजर पड़ गई बाद में समझाइए ना। तो मैं आपको बता रहा था कि इन दुनिया में आजकल निरीक्षक बनकर बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि निरीक्षण पहले हमें स्वयं का करना चाहिए। सीए का एग्जाम यदि सीए पास वाला व्यक्ति लेता है तो वह आपको जिम्मेदारी से सीए निकाल कर देगा, और सीए का एग्जाम यदि 12वीं पास आदमी लेगा तो निश्चित रूप से वह क्या करेगा? 10वीं फेल वाले को सीए बना देगा। डॉक्टर का एग्जाम कोई डॉक्टर ले रहा है तो समझ के चलना कि अच्छा डॉक्टर आपके सामने आएगा, और डॉक्टर का एग्जाम यदि खाली बायोलॉजी पढ़ने वाला ले रहा है तो समझ के चलना कि डॉक्टर फिर वही आएगा कि बस ऑपरेशन हुआ और चक्कू पेट में छूट गया। पहले कहावत सुनते थे ना कि ऑपरेशन टेबल पर आदमी गया और उसकी अंगूठी उसके अंदर ही रह गई, फिर बाद में निकाली गई। पहले सुनते थे, कहावत थी। तो ये ऐसा ही हो रहा है, हमारे यहां यही हो रहा है कि जो गुणीमान है, आप मुनि महाराज के पास जाकर पूछोगे कि महाराज जी मुनिचर्या कैसी हो तो समझ में आएगा, लेकिन आप कपड़े वाले के पास में बैठकर मुनि महाराज के बारे में चर्चा कर रहे हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अरे जो खुद कपड़े पहन के स्वेटर पहन रहा है, जुराब पहन रहा है, कान में टोपी लगा रहा है, वह आपको मुनियों के बारे में क्या बताएगा? जो व्यक्ति मंदिर में अभिषेक कर रहा है उससे आप पूछोगे कि अभिषेक कैसे किया जाता है, वह आपको अभिषेक करने की विधि बताएगा, साधु संत आपको विधि बताएंगे। लेकिन जो कुर्सी पर बैठा निरीक्षण कर रहा है उससे आप पूछ रहे हो कि भैया मैंने अभिषेक सही किया कि नहीं? अरे मेरे भाई उससे तो पूछो कि उसने कितने दिन पहले अभिषेक किया था। जो व्यक्ति यहां ऊपर आकर आहार नहीं दे पा रहा है वह बाहर खड़े खड़े गाइड कर रहा है, ये नहीं ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, ऐसा बनाना। अरे क्या बनाना?
बनाना तो केला को कहते हैं, ये क्या बनाना है? अरे आप अपने आप को बनने का प्रयास करो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसी तरह की स्थिति है कि लोगों को ये पता नहीं कि उनसे पूछो कि जिनसे स्नान विधान हो रहा है, वो बोले उसमें ऐसा नहीं ऐसा होता है। उनसे पूछो मेरे भाई तुमने विधान किया कब था जो तुम्हें पता है? अरे आप अर्जन के साथ विसर्जन करने का प्रयास करें। अर्जन 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 करने से विसर्जन नहीं हो पाएगा। अर्जन के साथ विसर्जन करें, चाहे अर्जन क्रोध का हो, चाहे मान का हो, चाहे माया का हो, चाहे लोभ का हो। जब आप अर्जन कर रहे हो तो विसर्जन करोगे तो आपके जीवन का अहर्निश कल्याण हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, किसी के पीलिया बुखार हो गया तो उसको लोग कैसे दिखेंगे? किसी को यदि पीलिया हो गया तो उसको कैसा दिखता है? पीला पीला दिखता है। अब वो आकर कहे कि महाराज जी आप पीले कपड़े, जो आपके आगे जो पीला कलर का आवरण क्यों लगा है, आपके सामने पीले कलर का कपड़ा क्यों रखा हुआ है? लाल कपड़े को पीले कहे तो महाराज जी तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो उसको उपाय यही है, उसको सलाह देते भैया तुम चश्मा लगा लो। जिस व्यक्ति को पीलिया हुआ है उसको सारे लोग पीले दिखेंगे, और जो व्यक्ति क्रोधी है उसको सारे लोग क्रोधी दिखेंगे, और जो व्यक्ति मायाचारी है उसको सारे लोग मायाचारी दिखेंगे, और जो व्यक्ति भक्त है उसको सारे लोग भक्त ही दिखेंगे, और जो व्यक्ति कमबख्त है उसको सारे लोग, कमबख्त गाली नहीं है, नहीं बोला महाराज जी क्या बोल रहे हो? कमबख्त, कम मतलब होता है, कम मतलब होता है थोड़ा, और वक्त मतलब होता है समय। कि जिसके पास भगवान की भक्ति करने के लिए, गुरु की आराधना करने के लिए, जिनवाणी का श्रवण करने के लिए, उदार करने के लिए थोड़ा समय है, उसको कहते हैं कम कम वक्त। क्या कहते हैं? कम वक्त। तो आप देखिए जो उदार बना है उसको सारे उदार दिख रहे हैं, जो पुजारी है उसको सारे पुजारी दिख रहे हैं, और जो कम वक्त है उसको सारे, बोलिए ना, जो कम वक्त है उसको सारे कम वक्त दिख रहे हैं। कम वक्त नहीं, आप बोलो क्या बोल रहे हो? हमारे कम वक्त, इसको धर्म करने के लिए समय कम है उसको कहते हैं कम वक्त। तो परेशानियां क्यों हैं, समस्याएं क्यों हैं, उलझने क्यों हैं? क्योंकि हम उस चीज में उलझे हुए हैं। आपने जलेबी देखी? जलेबी, जलेबी कैसी होती है? उलझी हुई होती है। कर्नाटक जब हम लोग भ्रमण कर रहे थे तो कर्नाटक में कन्नड़ की भाषा में लिखे रहते हैं, तो उसमें ऐसे ही राउंड राउंड लगे रहते हैं, ऐसा लगता शायद जलेबी लिखा हुआ है। एक बार ऐसे ही हुआ, जलेबी से बात मुझे याद आई। एक महिला मंदिर में गई, दर्शन किए, और उसने अपने उनसे कहा, कर्मचारी से, स्टाफ से, कि मुझे बैंक चलना है। बैंक गई, चेक बुक आई, चेक बुक में उसने साइन कर दिया। बैंक का मैनेजर बोला ऐसा नहीं चलेगा साइन, अच्छे से नाम लिखो। उसे दूसरे चेक बुक में साइन कर दिया। बोले ऐसा नहीं चलेगा, क्या लिख रखा है? बोले आपका नाम क्या है? बोले जलेबी भाई। उसे जलेबी जलेबी बना दी। जब बैंक में साइन करने की बात आई तो उसने जलेबी जलेबी बना दी। बोले क्या नाम है? बोले जलेबी भाई। उसके नौकर ने बोला इनका साइन ऐसे ही चलता है, जलेबी भाई। तो मैं वो जलेबी खुद उलझी हुई है, लेकिन उसके बाद भी लोग जलेबी को क्यों पसंद करते हैं? कि उलझी हुई खुद है लेकिन लोगों को मिठास दे रही है। जलेबी उलझने के बाद भी लोगों को मिठास दे रही है, और हम सुलझे हुए हैं तो भी लोगों को कड़वापन दे रहे हैं। क्योंकि हम कहां सुलझे, हमें ज्ञान ही नहीं। जिस व्यक्ति को यह मालूम चल जाए कि मेरे वजह से किसी के जीवन में कड़वाहट आ रही है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप किसी की खुशी का हिस्सा ना बन सको कोई बुरी बात नहीं है, आप किसी के लिए सुख ना दे सको कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप किसी के दुख का, दर्द का हिस्सा बिल्कुल मत बनना। खुशी नहीं दोगे तो कोई ना कोई दे देगा, लेकिन दुख दर्द दोगे तो उसकी दवा कोई शायद दे या ना दे। क्योंकि आज के जमाने में दर्द पर, आज के जमाने में नमक लगाने वाले दर्द पर बहुत हैं, जलन पर मिर्ची छिड़कने वाले बहुत हैं, लेकिन मिर्च जख्म पर ट्यूब लगाकर, दवा लगाकर उसको दूर करने वाले बहुत कम लोग हुआ करते हैं। और यदि इस तरह से हो जाए तो समझ के चलना कि जीवन का अपने आप कल्याण हो जाए। तो परेशानी का कारण खोजिए,
समस्याओं का कारण खोजिए, उलझनों का कारण खोजिए, आप पाओगे कि कुछ समस्याएं हमारे द्वारा खुद के द्वारा उत्पन्न है, कुछ परेशानियां हमारे खुद के द्वारा उत्पन्न है, कुछ समस्याएं हमने खुद पैदा कर रखी हैं। आप कुर्सी पर बैठे हो ना कि कुर्सी ने आपको बैठा रखा है। आप टेबल पर लिख रहे हो ना कि टेबल आपको लिखवाने के लिए प्रेरित करती है, वह तो अपना कार्य कर रही है। कुर्सी पर बैठकर कोई भगवान का भजन भी कर रहा है और कोई कुर्सी पर बैठकर भोजन भी कर रहा है, कोई कुर्सी पर बैठकर घर पर टेलीविजन के सामने बैठकर कोई पारस चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से गुरुओं का प्रवचन सुन रहा है और कोई टीवी पर बैठकर इस तरह के चित्र देख रहा है। मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूं, चित्र की बात आई कि आप सब पिक्चर देखते हो टेलीविजन पर। आप प्रत्येक जैनी व्यक्ति को यह संकल्प करना चाहिए कि जब हम पिक्चर देखते हैं उस समय पिक्चर में जब कोई गलत दृश्य आता है उस समय अपनी आंखें बंद कर लो। आप पिक्चर देखना नहीं छोड़ सकते, आप टीवी देखना नहीं छोड़ सकते, लेकिन कम से कम आप इतना संकल्प आज सभी लोग कर लें, जितने लोग मेरी बात चैनल के माध्यम सुन रहे हैं, कि जब भी पिक्चर देखते हैं उस समय कभी जानवर को काटा जा रहा है, कोई हिंसक चीज खाई जा रही है, उस समय 1 मिनट के लिए आंख बंद करके 9 बार नमोकरण पढ़ लें। आप कम से कम पुण्य के भागी तो बन जाओगे, कृतकारी अनुमोदना के दोष से तो बच जाओगे। इतना तो आप सभी संकल्पित हो सकते हैं। इतना भी कर लिया तो समझ के चलना कि जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। उलझने से निपटना है, परेशानियों से निपटना है तो अपने जीवन का कल्याण करें, उलझनों से दूर हों और जीवन को सुलझाएं। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, ईवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।